ठाकुर साहब और सम्मानित मंच और नाइक समाज सबको राम राम। भाई समाज में सुधार कैसे आएगा? समाज में सुधार एक तो नशे का मुक्ति करो और दूसरा शिक्षा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है भीमराव आम्बेडकर ने कहा, वो जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो अपने को शिक्षा के मामले में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है, बच्चों को बच्चियों को, तभी समाज में सुधार आ सकता है। बाकी वो पुरानो दड़ो चले जो चली ज रही है तो परिवर्तन जदी जावेला जदी हर घर में हर बच्चा शिक्षित वेला और बच्चा ने भी ज़्यादा ध्यान रखता है। एक तो माँ बाप का है और आगे जाने वाले घर पे, तो इसीलिए शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना अपने को और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना। धन्यवाद। प्रेमदास जी महाराज के चरणों में नमन। सम्मानित मंच, मेरे बुजुर्ग पितातुल्य माताएं, बहनें और युवा साथियों, और उस वक्त इन चीज़ों पे जोर दिया जाए कि जो समाज सुधारने की बातें हैं, क्योंकि इसके अलावा हमें कोई मौका मिलता नहीं आपसे बातचीत करने का। सभी एक ही चीज़ बता रहे हैं, शिक्षा पे जोर देने के लिए। आज जो हमारे बीच में माताएं बैठी हैं, जो भविष्य है वो आप लोगों के हाथ में है। एक मजबूत समाज, जिस किसी मजबूत विकासशील समाज का विकास हुआ या जो आगे बढ़ा, उसके पीछे मातृशक्ति का ही योगदान रहा। इतिहास उठा के आप देख लीजिएगा। जहाँ तक हमारे बुजुर्ग हमें यहाँ लेकर आ गए हैं, यहाँ तक पहुँचा दिए, आपको शिक्षा दी है, इन्होंने अपना कर्म बहुत कुछ कर दिया। अब जो करना है भविष्य आपके हाथ में, पूरी मेहनत करें। क्षेत्र में है या जिस क्षेत्र में मजदूरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उसके माध्यम से किस तरीके से आप अपना समाज को बढ़ाने में योगदान देंगे। उसको बढ़ाने के योगदान के लिए जरूरी है कि आपको बड़ी बड़ी बातें करनी किसी मंच के माध्यम से या के माध्यम से, आपके मोहल्ले के माध्यम से, आप घर से, गांव से, जहाँ से जो छोटे से छोटा काम हो सके समाज उत्थान में, ये अपना आप परिवर्तन ला करके कि हाँ मैंने अपने आप में परिवर्तन लिया है कि मैं अगर किसी से बात करूँ कि मैं तरीके से लगे, हमारा अच्छा कैसे लगे, हमारे बाप दादाओं का नाम किस तरीके से हो, समाज का नाम कैसे हो, गाँव का नाम कैसे गौरवित हो। जो भी करें कुछ अच्छा करने की सोचे, अच्छा करें। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, शैक्षिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं या सामाजिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, उस क्षेत्र में आप निरंतर अपने समाज के जितने भी बंधु हैं, जितने भी अपने युवा शक्ति हैं, उन सभी को आप उस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करें, उनको प्रोत्साहन करें, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत ही सुंदर उद्बोधन हमारे विकास नाइक साहब का। और इसी बीच में उद्बोधन के लिए हमारे बीच में विराजमान डॉक्टर रमेश जी राठौड़ धनला, लैब टेक्नीशियन, जिला अध्यक्ष महोदय, आप पधारें और दो शब्द आप अध्यक्ष साहब। और सम्मानित मंच और समाज से आए हुए बुजुर्ग, युवा बहुत जरूरी है। पहले शिक्षा, बच्चे अगर अपने यहाँ बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, तो वो कहाँ से क्या प्राप्त कर सकते हैं, वो भी यहाँ होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कहीं कमी रह गई हो, कमी कुछ भी नहीं है। जिस शख्स को बड़ौदा महाराज ने स्कॉलरशिप दे के, भाई वो इतने पढ़े लिखे इंसान हैं कि उनसे कुछ सीख के जाए। मैं समाज की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ कि यह नहीं हो पाया। दूसरी बात, हम व्यक्तिगत प्रयास तो कर सकते हैं शिक्षा के लिए, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास हम सफल नहीं हो पाएंगे। हमें सामूहिक प्रयास करने जरूरी है। जब तक हम सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा को हम आगे नहीं ले जा सकते हैं। सामूहिक प्रयास के लिए हमें गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, छोटी-छोटी कमेटियों को बढ़ाना पड़ेगा। जितना हम समाज से अपन रसीद कटवा रहे हैं या दान ले रहे हैं, जो भी उसका 25% उसी गांव में कोष जमा रहेगा और वो उसी गांव के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम में ला सकते हैं, तभी शिक्षा का विकास हो सकता है। और बात, कमेटी बनाइए जिला लेवल पे, गांव-गांव छोटी छोटी कमेटियां, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उस कमेटी को वहाँ सर्वे करने के लिए भेजिए। हाँ, जहाँ जिस बच्चे मान लो ट्रेनिंग में जा रहा है और अगर उस शिक्षा कोर्स में पैसा है, तो वो उसकी फीस आधी या पूरी
भर सकता है तो उसका एक बार काम निकल जाएगा। जब भी बच्चा वो ट्रेनिंग करके आएगा लग जाएगा, उसका दुगुना वो जरूर देने की हैसियत रखेगा, और दुगुना नहीं 4 गुना वो देगा, और वो दिल से देगा। तो मेरा यही मानना है कि शिक्षा को सामूहिक रूप से प्रयास करना जरूरी है। व्यक्तिगत रूप से सभी कर ही रहे हैं। माँ बाप कोई नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा नहीं पढ़े, लेकिन प्रयास तो कर ही रहे हैं। लेकिन जब तक पढ़े लिखे लोगों से उनको दिशा निर्देश नहीं मिलेंगे या उनसे गाइडेंस नहीं मिलेंगे, तब तक आप ये समझ लो कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं माननीय पूर्व विधायक श्री केसाराम जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप मंच पर पधारे। समाज के बंधुओं, मेरा तो यही मानना है कि आप छोटे लेवल से ही प्रयास करें और गांव से प्रयास करें और अपना एक कोर्स रखें और उसका फायदा उठा के अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर उद्बोधन हमारे डॉक्टर रमेश जी राठौड़ साहब। और इसी हमारे बीच में हमारे जन जन के लाडले मृदुभाषी और हर समय अपने चेहरे पे मुस्कान रखने वाले, और इस धरती इस भूमि पर आपने जन्म लिया है, यहाँ पर किलकार्य की, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की है, और इस धरती से आप पैदा होकर आप विधानसभा तक पहुंचे हैं। तो इसलिए हमारे काकू के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। पूर्व विधायक श्रीमान केसाराम जी सीरवी साहब हमारे बीच में पधारे हैं। पूरे नायक समाज की तरफ से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कि आप अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर इस समाज को अपना समझते हुए हमारे बीच में पधारे। काकू का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये पंडाल खाली नहीं होने दिया। हमारे समाज के युवा कलाकार जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, यहाँ राजस्थान नहीं बल्कि पूरे भारत देश में, हमारे भाई राजू जी मारवाड़ी नरसिंहपुरा, बहुत ही शानदार भजन गाए गए। राजू जी मारवाड़ी आप आगे बता रहे हैं। साफा व माला मैं खुद ही पहनाऊंगा। बहुत ही शानदार भजन की प्रस्तुति दी आपने। एनो आगे और भी बेहतर है तो मैं इन वास्ते भी अटे हाजिर हुआ तो मैंने भी बढ़िया लगेला, और समाज उद्बोधन वास्ते और समाज सुधार वास्ते जो आप कार्यक्रम की रूपरेखा पर आप लोग फरमाए हो, जो भी कुरीतियों है वे समय रे हाथे धीरे धीरे चेंज हो रही है। आप लोग तो प्रयास ही जरूरी है, बड़ा बुजुर्गों और माताओं का प्रयास ज्यादा जरूरी है। और ये नायक समाज है तो ये धीरे धीरे लायक समाज भी है, और उन्हें लायक और उनमें कोई कमी निकालनी है तो जटा घटा की मोरी सेवा है। मैं भी हाजिर हूँ और आपने हाथ जोड़न बंधन है कि है जड़ो प्रेम गाँव रो और अपना ठिकाना रो बढ़िया रखा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नायक समाज रा पाली जिला रा अध्यक्ष भाई जिलाध्यक्ष भाई जीवाराम जी अपने बीच में पधारे, और मेहमान भाई भिकाराम जी, नरसिंह जी, थानेदार साहब और पत्रकार महेश जी और समस्त सम्मानित मंच, हमारा धनला गाँवरा ठाकुर साहब, माननीय करण सिंह जी, भाई दलपत जी और समस्त बिरादियोड़ा नायक समाज का प्रमुख नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, बहुत खुशी है कि आज इन धनलारी धन्यधारा माते आपने अध्यक्ष जी और नायक समाज मिलने एक सुंदर प्रेमानंद जी बाबूजी सानिध्य में एक समाज रो सुंदर भवन खड़ो हो गयो। मीनारू में पूरा नायक समाज है, और अध्यक्ष जी ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि आप लोगों की मेहनत और परिश्रम आज इतरो एक नायक समुखा माते समाज रे वास्ते आप अपने समाज में जो कुरीतियों है अब ठेठ हुई सीर भी वो ने नायक वो ने जके भी गांव मैंने जकी कुरीतियों फैलियोड़ी है, पहला पैर उपयोग करना नहीं आतो तो दो चीज ठीक मौसर ने ब्याह
हेलो, हमारे शेख साहब श्रीमान जी पधारे हैं, उनके स्वागत के लिए मैं श्रीमान मांगीलाल जी से निवेदन करूंगा कि वो माला और सैफा पहनाकर श्री बाबूलाल जी राणा साहब का माला। आपने अपना पूरे समय निकालकर हमारे बीच में बता रहे हैं। अच्छा, नहीं सर, आपका कई साल जो आपने एक वादा किया था पानी की, वो व्यवस्था आपने बहुत ही जल्दी 1 महीने के अंदर करवा दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दिल से हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ समाज की वजह से। हमारे बीच में हमारे युवा भाई राहुल जी फालना से पधारे, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे पधारे, आपको माला और सफा का पहनाकर स्वागत करेंगे श्री दलपति राठौड़ जी। स्वागत की अगली कड़ी में मैं श्रीमान प्रकाश जी वाले साहब से निवेदन करूंगा कि वो आगे पधारे। हमारे युवा टीम का भी स्वागत, इस समाज युवा शक्ति के कमेटी मेंबर्स है, आपका भी स्वागत इस मंच के माध्यम से। स्वागत की अगली कड़ी में मैं श्रीमान मिठालाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे पधारे। मिठालाल जी, वो आगे पधारे। आपके स्वागत के लिए मैं श्रीमान वरण राम जी से निवेदन करूंगा कि आप माला और सैफा मैं श्री रामलाल जी से निवेदन करूंगा, रामलाल जी सुगाली। हमारे बीच में रात से ही इस साउंड की जो जानकार हिसाब से निवेदन करूंगा कि भाई नारायण जी का माला और सैफा पहनाकर स्वागत करें। इनका जो साउंड है माता जी देवड़ी, जो काफी शानदार साउंड है सर, हर समय समाज के लिए अग्रसित रहते हैं सर। राहुल जी और उनकी तरफ से भी इन्हें माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है।